नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन एमीन के बारे में चर्चा कर रहे थे और एमीन में अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया था, उसका इंट्रोडक्शन और उसमें आइसोमेरिज्म के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे एमीन की निर्माण विधियां। हेडिंग लगाइए सिंथेसिस या प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन। आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंथेसिस और प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन। अब देखिए अपन एमीन का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। तो एमीन का निर्माण करने के लिए कुछ मेथड्स है मेरे पास में और मेथड्स के मैं नाम लिख रहा हूं। देखो, एक तो मैं बनाऊंगा एल्किल हैलाइड के द्वारा, और एल्किल हैलाइड में अपन दो प्रकार की मेथड पढ़ेंगे। एक जो मेथड पढ़ेंगे उसको बोला जाता है हाफमान अमोनोलाइसिस। हाफमान अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस इसको बोलोगे आप होफमान अमोनीकरण विधि। और एल्किल हैलाइड के द्वारा ये अपन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। थैलेमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ये दोनों ही मेथड आपके क्या है, एमटीआर। दूसरी अपन बात करेंगे इसमें नेम रिएक्शन है जिसको बोला जाता है कर्टियस रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी जो रिएक्शन होगी अपने पास में नेम रिएक्शन है उसको बोला जाता है श्मिट अभिक्रिया। श्मिट रिएक्शन के बारे में चौथी अपन यहां पर चर्चा करेंगे। पहले एल्किल हैलाइड से कर्टियस रिएक्शन, श्मिट अभिक्रिया, फिर अपन बात करेंगे एमाइड के द्वारा बनाएंगे अपन। एमाइड में अपन एक प्रकार की जो रिएक्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, उसको बोला जाता है होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिग्रेडेशन रिएक्शन या होफमान निम्नीकरण अभिक्रिया। इसी रिएक्शन को बोलोगे आप डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके द्वारा बनाओ एक डायरेक्ट इसका रिडक्शन करवा दोगे, रिडक्शन बाय एमाइड या रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड का करवा दोगे रिडक्शन। उसके द्वारा आप क्या प्राप्त कर लोगे, एमीन प्राप्त कर लोगे। एक आप बनाओगे जितने भी कार्बोनिल यौगिक है उन सबके अपचायक एमीनीकरण द्वारा, तो रिड्यूसिंग या रिड्यूस्ड एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमिनीकरण द्वारा आप बनाओगे कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमिनीकरण द्वारा निर्माण करोगे। एक आप निर्माण करोगे नाइट्रो कंपाउंड है, उन नाइट्रो कंपाउंड का करवा दोगे रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड का यदि आप करवाओगे रिडक्शन तो आप प्राप्त कर लोगे। एक आप बनाओगे नाइट्राइल है और आइसोनाइट्राइल है, मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इनके रिडक्शन से। अगले मेथड पढ़ोगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड आइसोनाइट। ये सब मेथड अपन बात करेंगे इसमें एमीन की बनाने की वीडियो के बारे में। तो आइए इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं अपन। और अपन सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं ये कर्टियस रिएक्शन और श्मिट अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले
कार्टियस रिएक्शन क्या होती है। लगाएगा हेडिंग कार्टियस अभिक्रिया। देखिएगा कार्टियस जो अभिक्रिया होती है आपकी, इसमें अपन क्या करते हैं, कोई एसिल क्लोराइड लेते हैं काम में या एसिटिल क्लोराइड लेते हैं काम में, और उसके विक्रिया अपन करवाते हैं सोडियम एजाइड के साथ में। तो वहां से एक आपने पढ़ा होगा एसिल एजाइड बनता है, और 11th क्लास में आपने ये पढ़ा है मध्यवर्ती प्रजातियां जो होती है, उन मध्यवर्ती प्रजातियों में एक प्रकार की प्रजाति होती है जिसे बोला जाता है नाइट्रीन। मध्यवर्ती प्रजातियों में आपको पता होगा नाइट्रीन के बारे में पढ़ा जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप SCHMIDT। चलो कार्टियस पढ़ लेते हैं पहले, तो लगाइए सबसे पहले कार्टियस रिएक्शन। कार्टियस रिएक्शन इसको बोला जाता है कार्टियस अभिक्रिया। कार्टियस अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, लगा दीजिएगा क्या एमटीआर। अब देखिएगा क्या करते हैं, यहां पर RCOCl क्या बोलते हैं इसको, एसिल क्लोराइड। ये हो गया आपका या एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इसकी विक्रिया में करवाता हूं NaN3 के साथ में। NaN3 को आप कहते हो सोडियम एजाइड। ये जो NaN3 है ये क्या है आपका सोडियम एजाइड है। इसके साथ रिएक्शन करवाते हो आप, इसके साथ रिएक्शन करवाते हो और इसको क्या कर देते हो आप, हीट कर देते हो। जैसे हीट करोगे तो यहां से कुछ ऐसा होगा, ये NaCl है ये बाहर निकल जाता है, और NaCl के बाहर निकलने से यहां पर क्या बन जाता है, RCON3 की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो कंपाउंड बना है इसको बोला जाता है एसिल एजाइड। इस कंपाउंड को आप कहते हो एसिल एजाइड। आगे देखिएगा ये जो बना हुआ एसिल एजाइड है, आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो, और यहां से यदि आपने इसको हीट किया तो हीट करने पर यहां से क्या निकल जाएगा आपका, नाइट्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, और नाइट्रोजन का निष्कासन होने पर आपका बन जाता है RCON। अब जानते हो इसको बोला जाता है एसिल नाइट्रीन। क्या बोला जाता है, एसिल नाइट्रीन। ये बन गई आपकी एसिल नाइट्रीन। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आपकी एसिल नाइट्रीन है ये एक प्रकार की होती है इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज मध्यवर्ती प्रजाति होती है। इसका जीवन काल काफी छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होती है या शॉर्ट लिविंग होती है। इसका जीवन काल छोटा होता है। अगली बात, ये अनस्टेबल होती है। कैसी होती है, अनस्टेबल, अस्थायी होती है। इसका मतलब ये अस्थायी है, इसका मतलब हो गया ये मोर रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील होती है। ये क्या है आपकी, मोर रिएक्टिव है। समझे इस बात? चलिए अब क्या करवाओगे इसमें, आप कराओगे रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास कराओगे। यहां पर इसमें होने वाला है रीअरेंजमेंट होने वाला है, मतलब क्या हो रहा है, यहां इसका पुनर्विन्यास हो रहा है। अब देखिएगा पुनर्विन्यास यदि आपने करवाया है तो पुनर्विन्यास में कुछ ऐसा होगा, ये यहां से यहां और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, RNCO बना। इसमें डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट करनी है अपनी। इसको बोला जाता है एल्किल आइसोसाइनेट। ध्यान दीजिएगा इस कंपाउंड को बोला जाता है एल्किल आइसोसाइनेट। ये बना आपका एल्किल आइसोसाइनेट। अब आप क्या करोगे, यहां पर डैश डालोगे।
बेस मतलब मान लो आप रिएक्शन करवा दो KOH के साथ में करवा दो, या रिएक्शन करवा दो आप NaOH के साथ, ठीक है। NaOH के दो मोल ले रहा हूं मैं यहां पर काम में, देखिएगा HONA HO, दो मोल लिए मैंने, क्या हुआ RNH2 बन गई आपकी एमीन। इसके अलावा आपका क्या बना यहां से Na2CO3 बन गया है। समझे इस बात को अच्छे से, चलिएगा। तो क्या बना यहां पर आपका RNH2 और Na2CO3। ये जो बना हुआ RNH2 है इसको बोला जाता है 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन। ये कौन सी एमीन आपकी 1 डिग्री एमीन है, या कौन सी एमीन है ये प्राइमरी एमीन है। ये जो मेथड है इस मेथड को क्या बोला जाता है कर्टियस रिएक्शन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कर्टियस रिएक्शन, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कर्टियस रिएक्शन में बनने वाली मध्यवर्ती प्रजाति कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है एसिल नाइट्रीन होती है। इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो उसके द्वारा 1 डिग्री एमीन बनाती हुआ यहां पर बनाया आपने, समझे इस बात को। चले आगे, आइए अगली जो अपने पास में रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है स्मिथ अभिक्रिया। बड़ा ही शानदार नाम है, नेम रिएक्शन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर लगाइए हेडिंग स्मिथ अभिक्रिया या स्मिथ रिएक्शन। देखिए दूसरी जो रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं यहां पर स्मिथ अभिक्रिया। इसको बोलोगे आप स्मिथ अभिक्रिया। अब देखिएगा स्मिथ अभिक्रिया में क्या होता है, देखना ये जो आपकी स्मिथ अभिक्रिया होती है इसमें अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं काम। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के गुणधर्म में आपने पढ़ रखा है उसके रासायनिक अभिक्रिया में। इसकी अभिक्रिया आप करवाते हो N3H। इस N3H को कहते हो आप हाइड्रेजोइक एसिड। हाइड्रेजोइक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और ये होती है आपकी यहां पर कौन सा मीडियम लेते हो एसिडिक मीडियम। इसका मतलब कंसंट्रेट H2SO4 आप लेते हो यहां से काम में। अब देखो क्या होने वाला है, यहां से आपको RNH2 प्राप्त होने वाली। N2 और CO2 का क्या हो जाता है निष्कासन हो जाता है, यानी RNH2 और CO2 और आपकी N2 का क्या हो जाता है यहां निष्कासन हो जाता है, और ये यहां क्या बन गया है आपका एमीन बन गया। ये क्या है यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया आप करवाते हो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है एमीन की फॉर्मेशन हो जाती है या एमीन की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है, कर दोगे, ठीक है। अगली हेडिंग लगाइएगा तीसरी कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा। तीसरी जो मेथड है अपने पास में वो है कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा। देखिएगा कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा कैसे प्राप्त करोगे।
कार्बोनिल यौगिक कौन से आपके, या तो एल्डिहाइड हो गए या वो कौन से हो गए आपके कीटोन होंगे। देखिए ये मेरे पास में RCH एल्डिहाइड। सबसे पहले आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो NH3 के साथ में, अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है, कार्बोनिल यौगिक है तो ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया आपने करवाई अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ करवाई, आपने क्या कर दिया यहां से हीट कर दिया। अब देखो होगा कुछ ऐसा कि यहां से दो तो निकलेंगे आपके हाइड्रोजन, एक यहां से आपका निकलेगा ऑक्सीजन, तो H2O का बाहर निकलना होगा, यहां से आपका निकल जाएगा H2O। H2O जैसे ही बाहर निकला, अब यहां पर क्या बनेगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH बन गया, RCH डबल बॉन्ड NH। इसको बोला जाता है एल्डिमीन। किससे बना है, एल्डिहाइड से बना है, तो इसको क्या कह दोगे आप, एल्डिमीन कह दोगे। ये बन गया एल्डिमीन। अब आगे देखिएगा, ये जो बना हुआ आपका एल्डिमीन है, इस एल्डिमीन का आप आगे करवा दोगे हाइड्रोजनीकरण किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में। अब देखो निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण होगा, हाइड्रोजनीकरण होने का मतलब एक हाइड्रोजन इसको यहां मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको यहां मिलेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा RCH2NH। ये जो एमीन प्राप्त हुई है, इस एमीन को क्या बोला जाता है, 1 डिग्री एमीन, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है ये 1 डिग्री एमीन है। तो यहां से आपने प्राप्त कर ली है 1 डिग्री एमीन। अब देखो यहां मैं ले रहा हूं क्या आपका कीटोन RCOR, ये कीटोन है, और इस कीटोन की अभिक्रिया आप करवा दीजिएगा अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ में कीटोन अभिक्रिया करता है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से हीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहां से हीट करोगे तो H2 और O यहां से निकलेगा, यानी कि यहां से आपका बाहर निकल गया H2। अब देखिएगा क्या बनेगा, RCR डबल बॉन्ड NH। देखो एल्डिहाइड से बना था आपका एल्डिमीन, तो कीटोन से क्या बनेगा आपका कीटीमीन बन जाएगा, ये बन जाएगा कीटीमीन। समझे होगी इस बात को। चलिए आगे क्या करते हो, इस कीटीमीन का आप करवा दोगे हाइड्रोजनीकरण किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में। हाइड्रोजनीकरण कराओगे तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। आपका क्या कंपाउंड बनने वाला है, देखिएगा RCRH, फिर आपका NH। कर लिया आपने प्राप्त, समझे इस बात को। चलिए ये जो एमीन बनी है, कौन सी एमीन बनी है, आइसोएमीन बनी या नहीं बनी। देखो यहां CH3 होता, यहां CH3 होता, तो कौन सी एमीन बन जाती, आइसोएमीन बन जाती। उसका मतलब इसको क्या बोलोगे आप, आइसोप्रोपिल एमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, कर लेते एग्जांपल कर लेते, CH3 CO CH3 कीटोन ही है, कीटोन बोल दो, चाहे प्रोपेन टोन बोल दो, चाहे एक ही बात है, चाहे आप क्या बोल दो इसको एसीटोन बोल दो, है एक ही बात। क्या करोगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे, होगा क्या, यहां से वाटर मॉलिक्यूल का निकलना होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर, क्या बनेगा CH3, C यहां CH3, यहां डबल बॉन्ड NH। बताइए देखिए क्या बनेगा, इसे क्या बोलोगे, कीटीमीन, इसको बोल दोगे कीटीमीन, कीटोन से बना है। अब क्या करोगे, हाइड्रोजनीकरण करवा दोगे, निकल की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन इसको यहां मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको यहां मिलेगा, क्या बनेगा CH3, यहां CH3, यहां H, फिर यहां NH2,
ये बन गया है आपका यहां पर आइसोप्रोपिल एमीन। इसको आप बोल दोगे आइसोप्रोपिल एमीन। समझे इस बात को? चलिएगा नोट करिए। तो ये आपने बना लिया कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा किसका निर्माण किया है? एमीन का निर्माण कर लिया है। आगे लगाइए हेडिंग, रिडक्शन कराओ किसका? ऑक्साइम का। हेडिंग लगाओ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम, ऑक्साइम के अपचयन द्वारा। ऑक्साइम जानते हो आप क्या करते हो? कार्बोनिल यौगिकों की विक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवाते हो और उसके द्वारा आपको क्या प्राप्त हो जाता है? ऑक्साइम प्राप्त होते आगे फर्दर। और ऑक्साइम का आप क्या करवा दोगे? फिर रिडक्शन करा दोगे। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से फोर्थ मेथड है या फिफ्थ मेथड है, नंबरिंग आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो हेडिंग लगाना रिडक्शन बाई ऑक्साइम्स। इसका मतलब ऑक्सिम के अपचयन द्वारा। अब देखो ये मेरे पास में है एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की सबसे पहले आप क्रिया करवाते हो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। आप जानते हो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया होती है तो यहां से क्या होने वाला है? H2O तो निकलता है बाहर और आपका बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NOH। इसको आप कह देते हो ऑक्साइम। ये बन जाता है आपका ऑक्साइम। अब आप क्या करते हो? रिडक्शन करवाते हो इसका। देखिएगा रिडक्शन कराओगे या तो आप ले लोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या आप ले लोगे सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में क्या करवा दो? इसका रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन करवाने पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, इसका मतलब ये बना RCH। दो हाइड्रोजन इसको मिले, इसका मतलब यहां क्या बना? NH। और यहां से बाहर क्या निकल जाता है? आपका H। तो देखो ओवरऑल 2 और 2 4, यहां से मतलब एक ये हाइड्रोजन आया यहां से, 2 ये हाइड्रोजन आए और एक हाइड्रोजन ये। कितने हाइड्रोजन काम आ रहे हैं? 4 हाइड्रोजन ओवरऑल यहां आपके काम आ रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। आगे चले तो ये किससे प्राप्त किया आपने? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड की विक्रिया किसके द्वारा करवाई आपने? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। अब देखो ये जो अभिक्रिया आप यहां पढ़ रहे हो, यही सेम अभिक्रिया आपने कहां पढ़ी है? कार्बोनिल यौगिकों में पढ़ी है। पता होगा आपको कैसे? क्योंकि आपने वहां पर देखा था, टेस्ट देखा था, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में ये ऑक्साइम बनाते हैं, मैंने बता रखा था। ठीक है, इसी प्रकार यहां मैंने लिया है कीटोन और कीटोन की विक्रिया मैंने करवा दी है NH2OH इस हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया होने पर यहां से क्या होने वाला है? H2 का निष्कासन होने वाला है। ये लीजिएगा, यहां से निकल गया आपका H2, निकला बाहर, क्या बनेगा? RCR डबल बॉन्ड NOH। ये देखो एल्डिहाइड से जो ऑक्साइम बना उसको एल्डोक्साइम बोलोगे और कीटोन से जो ऑक्साइम बना इसको क्या बोलोगे? कीटोक्साइम। कीटोक्साइम। और आप इसको बोल सकते हो एल्डोक्साइम। बन गया। अब क्या कर दोगे? इसका रिडक्शन करवा दोगे। 4 हाइड्रोजन लोगे काम में। सॉरी, देख लेते कितने हाइड्रोजन काम आने वाले। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे या डाल दोगे सोडियम या इथेनॉल की प्रेजेंस में।
अब देखो एक हाइड्रोजन इसको यहां मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको यहां मिलेगा, क्या बनेगा RCrHNH2 और H2 यहां से बाहर। इसका मतलब ओवरऑल देखो कितने हाइड्रोजन काम आ रहे हैं। ओवरऑल यहां पर 2 हाइड्रोजन यहां पर काम आ रहे हैं, इसकी एक हाइड्रोजन यहां काम आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहां काम आ रहा है। इसका मतलब यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो रही है। ये रिडक्शन आपने किसका करवा दिया है, ऑक्साइन का रिडक्शन करवा दिया है, और उसके द्वारा क्या प्राप्त कर लिया आपने, एमीन की फॉर्मेशन कर ली। ये एमीन कौन सी बनी है, आपकी आइसोप्रोपिल एमीन का निर्माण हुआ है। ये अपन ने कुछ मेथड्स पढ़े हैं, अगले लेक्चर में अपन और बात करेंगे इन्हीं मेथड्स के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।